देखिए बात है। अरे यार मेरी भी बात सुन लेना। फिर तू बोल रही है नोटिस के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस विषय पे जो हमारे अधिकारी हैं इस बात को समझ ले कि हम यहाँ घूमने नहीं आ रहे, हमारे को जानकारी चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो आपके माध्यम से चाहिए। आपके राजधानी दिल्ली के स्विक सेंटर में आज नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव भी शामिल रहे। स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इस बैठक में कई अहम जैसे आवारा पशु, अवैध पशु डेयरी, जल भराव, एमसीडी टैक्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पूरी चर्चा के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव एक्टिव रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी साफ किया कि आम आदमी पार्टी द्वारा रोहिणी के एक स्कूल में जूते पाए जाने पर बिना वजह का बवाल खड़ा किया गया। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई उसमें माननीय अध्यक्ष हमारे श्री छैल बिहारी जी ने सदन की जो कार्यवाही बहुत ही संयम और कुशलता से चलाई, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और आज कई अहम बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें आवारा पशु, अवैध डेयरियाँ, निगम के टैक्स और जल भराव के साथ साथ देश बंधु गुप्ता रोड और करोल बाग में ईदगाह रोड पर पुराना सदर पहाड़गंज कार्यालय में मल्टी लेवल पार्किंग आदि परियोजनाओं पर काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा जो सदन में और मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे थे कि रोहिणी के एक स्कूल में भारी संख्या में जूते पड़े हुए हैं, पाए गए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अधिकारियों ने उनके इस मैटर पर पूरी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जो आरोप थे उन पर विस्तृत उनका चेहरा उजागर कर दिया। और वो जूते जो दिए गए थे वो पैरामीटर पूरे नहीं उतरे, तो हमने उनका भुगतान नहीं किया एमसीडी ने, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो घोटाला कैसा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निगम में व्यापक तरीके से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि निगम की वित्तीय हालत में सुधार हो, तो उसमें आप वालों को कोई कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मीडिया में छाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो शैली गलत है। निगम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग काम करेंगे, जनहित को समझेंगे, निगम उनके साथ खड़ा है और दिल्ली की जनता के हित में जो भी कार्य करने होंगे वो निगम करेगा। और जिन विषय पर जैसे आवारा पशु है, जल भराव है, अवैध डेयरियाँ हैं, उन सभी पर विस्तृत से चर्चा भी हुई। और कुछ अगले हफ्ते के लिए ऐसे एजेंडे के में जो क्वेश्चन थे उनको पोस्टपोन भी कर दिया गया है, जिस पर गहराई से बात करके उसमें फिर दोबारा से हम लोग बैठेंगे। दिल्ली सरकार से हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया और हमारे डेलीगेशन भी गए, हम उनसे मिले, लेकिन जो हमारा एमसीडी का जायज़ हक है वो देने के लिए उनका मन नहीं है। ना वो मिलकर चलना चाहते हैं, ना जनहित में कोई कार्य करना चाहते हैं। अगर वो बकाया राशि जो एमसीडी की बनती है वो जारी कर दें तो निगम सुचारू रूप से काम करेगा और जो सैलरी है वो भी दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब समस्याओं को हम लोग आज स्टैंडिंग कमेटी में जैसे जो भी चर्चा रही उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। धन्यवाद। जय हिंद। निगम के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटना खुद निगम के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे ही एक मामला है दिल्ली में पार्किंग का। इस पूरी बैठक में दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर ये रही कि देशबंधु गुप्ता रोड और ईदगाह पहाड़गंज में 2 स्थानों पर निगम ने मल्टी लेवल स्टोरी पार्किंग बनाए जाने की योजनाओं को हरी झंडी दी।
इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में खुद डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने जानकारी साझा की। नई दिल्ली स्विक सेंटर से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।